ओ टाइगर 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 धीरे धीरे टाइगर देखो सब टाइगर उसी में वहीं पे उसी टाइगर पे सी टाइगर उसी पेज पे वो शिकार के चक्कर में है वो उसी के शिकार के चक्कर में है भालू। ज़बरदस्त सीन था जब भालू का शिकार करने के लिए P141 भागी थी। वीडियो में आया है पर्टिकुलर एरिया में P141 है गाड़ी क्योंकि जो हाथी है वो उसको इधर पे लाया। तो गाइस एट लास्ट हाथी की मेहनत रंग लाई और P141 दोबारा से हमारी गाड़ी के सामने। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बाहर आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, पर हाथी की वजह से बाहर आई और फिर से दोबारा से ग्रास में घुस गई। आगे भी चाहिए पीछे भी चाहिए, हर जगह आपको ही चाहिए। Good morning guys and welcome back to yet another vlog, and we are going on our second last safari of this Panna Tiger Reserve. कल की धमाकेदार सफारी के बाद the morale is very high। और अगर कल वाला ब्लॉग नहीं देखा, प्रवीण एंड राहुल, कल के ब्लॉग के बाद कल जो साइटिंग हुई ज़बरदस्त 3 घंटे, अगर वो नहीं देखा है तो ऊपर आ रहा होगा। अभी जो टाइम है वो पूरा 6:02 हो गया एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन पन्ना टाइगर रिजर्व। हर दिन की तरह प्लान बिल्कुल सिंपल था। जोड़ी नाला से होते हुए हमें पहुंचना था पीपर टोला, जहां पे P141 अपने बच्चों के साथ अक्सर देखी जाती है। अभी थोड़ा सा ही अंदर आए एंड मेरे के सामने यहाँ पे स्लॉथ बेयर की मूवमेंट हुई है। बहुत हल्का सा इस वाली जिप्सी को दिखा है, जाते हुए तो मुझे भी दिखा यहाँ अंदर को, पर पिक्चर लेने लायक नहीं था क्योंकि अंदर था, काला काला सा दिखा तो इस तरफ था। तो यहाँ पे 5-10 मिनट हो गए पर वो अंदर कोई चले गया, तो हम यहाँ से जा रहे हैं आगे। यहाँ पे कंटिन्यूस कॉल आ रही है। ये वही पर्टिकुलर एरिया है जहाँ कल हमें 3 बच्चे दिखे थे और शाम को P141 लेटी हुई थी। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर एरिया। ये जो सामने वाला ग्रीन आपको बेल्ट दिख रहा है, इसी तरफ से स्पॉटेड डियर की कंटिन्यूस कॉल आ रही है। ठीक है, तो आगे जा रहे हैं। हो सकता है कि जल्दी कुछ देखने को मिले। उजाला अभी हुआ नहीं है अच्छे से, तो थोड़ा सा ऐसे दिख रहा होगा। एक बार थोड़ा सा उजाला होगा देन फुटेज भी क्लियर आने लग जाएगी। दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। फिर दोबारा से टाइगर की साइटिंग होने वाली है। कंटिन्यूस यहाँ पे अलार्म कॉल आ रही है। आई डोंट नो कि आप लोगों को सुन रही है नहीं, बट इस वाले पैच से कंटिन्यूस कॉल है। तो हो सकता है P141 उसी ग्रासलैंड की तरफ मूव करके जा रही हो, तो उसी तरफ जा रहे हैं। कल यहाँ पे इस तरफ बैठी हुई थी, इस वाले पर्टिकुलर जगह पे। आगे ग्रासलैंड में दिख रही है। कहाँ? इधर रोड पे। सो गाइस बच्चे भी इधर से गए हुए हैं, रात को पंजे लगे हुए हैं। ये रे पूरे पंजे लगे हुए हैं। ये तो पीछे लगी ना, तो यहाँ गई वो तो ये घुसी हुई थी। ये तो बैक माँ भी है बच्चे भी हैं, ये लगे हुए। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि एक अच्छा नेचुरलिस्ट या गाइड क्या होता है, तो आप इस ब्लॉग में यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहन ने डिसाइड किया आगे ना जाने का, और उसने कहा कि हमें गाड़ी घुमा लेनी चाहिए सर, टाइग्रेस इसी तरफ मूव करके गई है। प्लान इज चेंज। अभी इस तरफ जा रहे थे बट फिर पंजे इस तरफ लगे हुए, मतलब टाइग्रेस यहाँ को आई है और फिर बच्चों को लेके उस तरफ वापस गई है। तो उसी तरफ जा रहे जो कि पैस था जहाँ पे कल बच्चे दिखे थे, वहीं पे जाके किस्मत आजमाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। अब टाइगर दिखना या ना दिखना एक लक की बात है, बट जंगल में जो भी साइन आप लोगों को मिले, अगर आप उनके ऊपर काम करेंगे तो साइटिंग होने के चांसेस 100% तो नहीं बट 99% बन ही जाते हैं। जैसे ही यहाँ पहुँचे तो देखा घास में से स्लॉथ बेयर और उसका बच्चा निकल कर भागे। अब हमें पूरा यकीन हो गया था कि टाइगर भी यहीं कहीं है, क्योंकि यह टाइगर से अपने बच्चे को बचाती हुई यहाँ वहाँ भाग रही थी। अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि टाइगर निकले, और तभी मोहन ज़ोर से चिल्लाया, टाइगर टाइगर। ओ टाइगर 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 धीरे धीरे टाइगर देखो सब टाइगर उसी में वहीं पे टाइगर सी टाइगर उसी पेज पे वो शिकार के चक्कर में है वो
उसी के शिकार के चक्कर में है भालू। देख लो सर, बताया था मैंने। भालू टाइगर से लड़ रहा था। हाँ, उसी पेच में भगा रहे थे वो। हाँ। गया ऊपर। आज की सफारी में एक सही फैसला और हमें देखने को मिला यह अद्भुत दृश्य जिसमें टाइग्रेस भालुओं का शिकार कर रही है। अब हमें यह उम्मीद थी कि इसके बच्चे भी कहीं यहीं होंगे और तभी अचानक एक एक करके तीनों बच्चे बाहर निकलने लगे। वहीं पे ऊपर बच्चे मूवमेंट हुआ जामुन के पीछे। हाँ, जामुन के पीछे अच्छे से देखो। उसी की तरफ देखना दिखा है, वो चांद से भी हल्का सा है, फिर नीचे चला गया। अभी मूव होगा तो देखना अच्छे से। नहीं हो शायद नहीं है, और नीचे है, पीछे है, लेकिन अभी मूव होगा तब अच्छे से समझ में और आएगा। ढलान के पीछे झाड़ियाँ इतनी बड़ी हैं उधर। बच्चे माँ के पीछे पीछे जा रहे हैं। You see 12 o'clock। कब एक देखा। देखो वो जा रही है। हाँ, और एक कप भी है उसके साथ। वही है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि माँ भालुओं का पीछा कर रही है और उसके तीनों बच्चे भी उसी के पीछे धीरे धीरे जा रहे हैं। यह ऐसा एक दृश्य है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। टाइग्रेस बहुत ही ज्यादा जामुन के पीछे। हाँ, जामुन के पीछे अच्छे से देखो। उसी की तरफ देखना। और बच्चा आ गया पीछे। जो सामने पर्टिकुलर एरिया है, इसमें यहाँ पे जो टाइग्रेस थी वो दो भालुओं का शिकार कर रही थी। मैंने आप लोगों को दिखाया, तो वो भालू इस पर्टिकुलर पैच से निकल के ऐसे ऐसे गए। तो बच्चे और P141 उन्हीं स्लॉथ बेयर, दो स्लॉथ बेयर हैं, उनके पीछे पीछे यहाँ से जा रही हैं। अभी इस पर्टिकुलर पैच में दिखी हैं। अब थोड़ा सा इसमें आती हैं तो फिर कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। एंड सारे बच्चे यहीं पे ही हैं। तो गाइस चौखन्ना की साइड से जहाँ पे अभी हमें टाइग्रेस दिखी थी, हम ग्रासलैंड में आ गए पीपरटोला वाली सपुन्ना की तरफ। क्योंकि अगर आएगी तो इसी पर्टिकुलर एरिया में आएगी जहाँ पे कल दिखी थी, बट वहाँ पे अभी कंटिन्यूस कॉल हो रही है उसी डायरेक्शन में। तो मतलब टाइग्रेस इस तरफ तो अभी नहीं आई है। बाकी लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेट है। तो गाइस जो टाइगर की मूवमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो इधर क्या कहते हैं उस डायरेक्शन से इस तरफ पीपरटोला के ग्रासलैंड की तरफ आ रहे थे। बट फिर हुआ ऐसा है कि बीच में वो कहीं बैठ गए। तो उस वजह से क्या है कि जो कुछ होगा इसी पर्टिकुलर एरिया में होगा। तो सब ने डिसाइड किया, देख सकते हो कि सारी गाड़ी इधर पे ही है कि ब्रेकफास्ट जिसने करना है वो जल्दी कर लो। रीज़न बीइंग कि एक हाथी भी है, क्योंकि एक VIP साहब है, तो उनको दिखाने के लिए हाथी टाइगर्स को शायद खदेड़ के लाएगा। तो इसी वजह से सब इधर है, जैसे ही कुछ होता है। और क्या ज़बरदस्त सीन था जब भालू का शिकार करने के लिए P141 भागी थी। वीडियो में आया है, बट बहुत ज़्यादा दूर था। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर इस पीपरटोला कैंप से नीचे जाएंगे दोबारा ग्रासलैंड की तरफ। जहाँ भी कुछ होगा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, लौट गई बाघ है। हाँ, फिर से लाएगा। हाँ, घूम के फिर से बैक करके गया ना, वो लौट गई थी बाघ आ गई थी। अब आ रही, रेडी रहे ना, क्योंकि वो देखो बैक करके ला रहा है। बनाते रहना, यहीं निकलेगी बहुत अच्छी से। नहीं हाँ, अब नहीं धकेल रहा है, उस तरफ जा रही है वो, तो इस तरफ कर रही है। हाथी दिख रहा है, हाथी की मूवमेंट से पता लग रहा है कि ये शायद ला रहा ऊपर कैसे यहाँ घूम के फिर से बैक करके गया ना, लौट गई थी बाघ। हाथी ला रहा है टाइग्रेस को, ये देखो सामने। अब आ रही, रेडी है ना। वो पीछे करो भाई, गणेश भाई, कमलेश भाई पीछे कर, थोड़ी सी पीछे ले लो, ऐसे निकल। बस इधर ही पीछे लियो, इस गाड़ी के पीछे चढ़ा लो जल्दी, तेजी से जल्दी बैक कर दे भाई। चढ़ा ले जल्दी से, चढ़ा दे। अगर ला रहा हूँ। सो गाइस इसी पर्टिकुलर एरिया में P141 है। आगे लो ना गाड़ी, क्योंकि जो हाथी है वो उसको इधर पे लाया। सो गाइस एट लास्ट हाथी की मेहनत रंग लाई और P141 दोबारा से हमारी गाड़ी के सामने। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बाहर आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, पर हाथी की वजह से बाहर आई और फिर से दोबारा से ग्रास में घुस गई। आगे भी चाहिए, पीछे भी चाहिए, हर जगह आपको ही चाहिए।
इसी के साथ हमारी सफारी ओवर होती है और ज़बरदस्त भालू दिखे, टाइगर जिनको हंट करने की कोशिश कर रहा था वो आप लोगों ने देखे। अगर किसी भी रीज़न से बहुत अच्छी लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट टाइम टेक केयर। सफारी करके आ गया। सफारी बहुत ही वंडरफुल रही है, आप लोगों ने देख ही लिया। बाकी अगर किसी को कुछ खाना पीना है तो ये गेट के जस्ट सामने दिलीप है मेरा दोस्त, उसकी शॉप है और ये दिलीप के भाई, तो ये सब इधर पे मिलेंगे। अगर किसी को कुछ खाना पीना हो तो यहाँ से सब खा लेना। मान लो कोई आपको यहाँ पे आने से पहले फ़ोन कर दे तो सब तैयार मिलेगा। अपना नंबर बोलो। 9938150997 सिलू नामदेव। 130 काटो। तो अगर किसी को कुछ भी चाहिए हो तो सिल्लू को कॉल कर लेना। सिल्लू जो है वो दिलीप भैया का भाई है, तो आपका सब कुछ यहाँ पे तैयार मिलेगा। और फिर यहाँ से ये जस्ट गेट है, इधर से सफारी पे जा सकते हैं यहाँ से पैक करा के, ठीक है। तो मैंने कहा ये दिखा दूँ, जो अपने जानने वाले होते हैं उनकी चीज़ें बता देनी चाहिए। और चाय एक नंबर मिलती है, तो चाय वाय पीनी हो तो यहाँ पे पी सकते हो। देखो मैगी वैगी बन रही है जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये अभी मैगी तैयार हो रही है, चाय इधर पे बन रही है। तो अगर कुछ खाने को नहीं है तो यहाँ से बिंदास खाने पीने को ले फिर सफारी पे चले जाओ।